ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो बीजागुरुणम्। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी। यह वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु की वाणी इतनी पावन और पवित्र क्यों है? तो कारण दिया कि जिन्होंने इस वचन को बोला है उनके हृदय में रंच मात्र भी दोष नहीं था, ना राग था। तो 18 दोषों से मुक्त होने के कारण उनकी वाणी एकदम पवित्र हो गई। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो उसके पीछे मात्र दो ही कारण हैं। एक तो अज्ञानता मतलब जानकारी का अभाव होना, और दूसरा उसका अपना राग द्वेष कि अगर आप लोग अच्छे लग रहे हैं तो आपके फेवर की बात बोलेगा, आप बुरे लग रहे हैं तो आपके विरोध में बोलेगा। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह विशेषता है कि संपूर्ण ज्ञान का आवरण हट जाने से कोई भी अज्ञानता उनके पास नहीं है। तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ उनको दिखाई दे रही हैं, तो कुछ छिपा भी नहीं उनसे, तो गलती होने का कोई चांस नहीं। सेकंड, उनके अंदर अब राग द्वेष नहीं है क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विकारी परिणामों को छोड़ दिया। जब संपूर्ण विकारी परिणाम वहाँ छूट गए हैं, राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, तो राग द्वेष समाप्त होने के कारण उनको किसी भी प्रकार की अज्ञानता अब छूती नहीं। तो हम सब इतने अच्छे स्थान पर पहुंच गए क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो हमें उपदेश देने वाले हैं उनमें कोई कमी नहीं है। मतलब द अल्टीमेट मोस्ट पावरफुल टीचर हमको मिले और उनका उपदेश हमको मिला है। मतलब ये उपदेश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। अब उसे हम कितना ग्रहण कर पाएंगे ये हमारी अपनी अपनी योग्यता है। तो आइए अब हम चलते हैं कि हम क्या हैं। तो हम आत्मा हैं और उस आत्मा का अल्टीमेट गोल है अपनी ही उस आत्मा की अनंत शक्तियों को प्राप्त करते हुए स्वयं को परमात्मा या भगवान बनाना। फिर से रिपीट करता हूं, मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वो कर्म के आवरण से ढकी हुई हैं। उन शक्तियों को वापस रीगेन करना या कर्म को दूर करते हुए आत्मा को प्यूरिफाई करने का नाम धर्म है। और उस धर्म के 10 स्टेप्स हैं। उसमें से पहला था क्षमा। ठीक है, उसे कल हमने बहुत डीपली आपके सामने रखा और आशा है कि आप सबने उसे बहुत अच्छी तरह समझा होगा। तो वहां हमने क्या किया था, अपेक्षाओं को कम किया था। जितनी जितनी हमारी अपेक्षाएं कम होती चली जाएंगी उतना उतना हमारा गुस्सा कम होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी अपेक्षाओं पर कंट्रोल लगाना है। और दूसरा, वस्तु के स्वरूप को समझना है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसका अपना नेचर क्या है, उसका अपना स्वभाव क्या है। अगर हम वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को समझेंगे तो हमारी एक समस्या समाप्त हो जाएगी, वो है बार बार बात बात पर गुस्से का आना। और इसी का नाम होगा उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अगर हम कंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा, क्षमा मतलब माफ करना, क्षमा मतलब सहनशीलता। तो क्या करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों की गलती को माफ करना। अपनी गलती को स्वीकार करना और दूसरे की गलती को माफ करना, इसी का नाम है उत्तम क्षमा। और जब क्षमा हमारे पास आई है तो हमने अपने मन का एक विकार, एक गंदगी दूर की है। उसका नाम था गुस्सा, उसका नाम था क्रोध। अब सेकंड परेशानी जो हम सबके साथ है उसका नाम है मान।
उसको बोलते हैं घमंड, उसको बोलते हैं ईगो, उसको बोलते हैं एरोगेंट। होता क्या है कि जब भी हम, सब लोग अच्छी तरह समझना क्योंकि ये आपकी बात है, सबके पास सब कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो ईगो प्रेजेंट है। वो कहीं भी आप देखेंगे, एक छोटा सा भी बच्चा है और अगर उस छोटे से बच्चे ने किसी चीज को, मानो खिलौने को पकड़ के रखा है और आपने उसके हाथ से वो खिलौना छीन लिया, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर रोएगा, ठीक है। और जब आप दोबारा उसको खिलौना देने की कोशिश करेंगे तो वो लेने से इनकार कर देगा। मतलब अगर किसी को पुनर्जन्म विश्वास नहीं है तो भी वो ये जान ले कि भली पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, इसे हम यहां सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जीव के साथ, उस आत्मा के साथ ऐसा कोई संस्कार जुड़ा हुआ है जो उसे ये बतला रहा है कि आपको अहंकार करना आना चाहिए, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए रोना आना चाहिए। तो वो एक छोटा सा बच्चा आपको ये सिखा रहा है कि देयर इज ईगो इन एवरीवन, सबके पास ईगो है। कितना है? वो अपना अपना परसेंटेज है। तो सारे के सारे मतलब बाय वर्थ, मतलब जन्म से है ऐसा नहीं, अनादिकाल से, अतीत से, जब से हम हैं तब से वो ईगो, वो एरोगेंट पर्सनालिटी, वो मान कषाय, वो अहंकार, वो घमंड हम सबके पास है। बस होता क्या है कि उसे प्रेजेंट करने के, उसे दिखलाने के और उसे देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। कितने तरीके हैं? तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने सामान्य से उन तरीकों पर बात करते हुए उन्हें 8 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिन्हें हम कहते हैं 8 मद, मतलब 8 प्रकार के घमंड। तो जिनमें सबसे पहला घमंड होता है ज्ञानम। पूरा सूत्र हम पहले बोल देते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपुः। ध्यान से सुने और याद करें कि इनमें से हमारा परसेंटेज किस पे अटक रहा है, क्योंकि हमें मेंटेन तो करना है, सबके पास है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं कि हमारे पास नहीं है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। बस हमको इतना इसमें से ध्यान रखना है कि हमारा किस पे आके अटक रहा है परसेंटेज, और वो भी कितने परसेंट में है, ठीक है। तो पहला क्या है? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा पूजा, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, बड़प्पन, नाम, शोहरत, ठीक। ज्ञानम पूजाम कुलम, कुल मतलब होता है पिता का पक्ष, मेरे पापा, मेरे दादा आदि। फिर जाति, जाति मतलब माता का पक्ष, मेरे मामा, मेरे नाना। फिर उसके आगे चलते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल, बल मतलब शक्ति, ताकत। फिर उसके बाद ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल, बल के बाद रिद्धिम, रिद्धिम मतलब संपत्ति, पैसा, धन, वैभव, ठीक। और उसके बाद आता है तप, तप मतलब तपस्या, उपवास, व्रत। और लास्ट वन है बपू, बपू मतलब शरीर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका परसेंटेज कहाँ जाके अटकेगा। 8 चीज़ें हमने आपके सामने रख दी, एक एक को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको कहाँ समझ में आएगा वहीं से अपने आप को प्यूरिफाई करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये तो समझ में आ चुका है कि सबके पास परसेंटेज है, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा वो आप कैटेगराइज करेंगे। लास्ट में हम पूछ भी सकते हैं कि आप में से किसका कहाँ जाके अटक रहा है, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह उसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। कैसा नॉलेज? नहीं, नॉलेज का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमारी आत्मा का गुण है, हमारी अपनी खुद की संपत्ति है। और वो संपत्ति कैसी है? वो संपत्ति ऐसी है कि एक छोटे से जीव को लेकर, जिसे हम निगोदिया जीव कहते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से लेकर के जितने भी जीव संसार में हैं उन सबके पास ज्ञान प्रेजेंट है। अच्छी तरह समझना, क्यों बता रहे हैं आपको ये रहस्य? इसीलिए क्योंकि हम कह देते हैं ये तो बुद्धू है, शायद ज्ञान घर रख के आया।
अच्छा, जब बट रहा था तब ये छलनी लेके गया था। छलनी बोलते ना आप, क्या क्या बोलते, चलनी बोलते ना। तो चलनी लेके गया था जब ज्ञान बट रहा था, और बुद्धि जब भगवान दे रहे थे तो इसकी बुद्धि नीचे गिर गई, इसलिए इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज दिखती नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का ईगो बड़ा हुआ है, तो हमको सारी दुनिया कैसी लग रही है? अज्ञानी लग रही है। इसके पहले एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। अहंकार के दो रूप हैं। अहंकार दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक होता है कि हम किसी की अधिकता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, मतलब हमें अपने आप में वो बड़ा देखकर हम अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। इसका नाम भी अहंकार है। शायद इसको आपने पहले अहंकार नहीं माना होगा कि हम किसी के बड़प्पन को देखकर, किसी के बढ़ते हुए ओहदे को देखकर, बढ़ते हुए तरक्की को देखकर, बढ़ते हुए धन को देखकर, बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, वो भी अहंकार है। और सेकंड वन अहंकार है जो हीन, दीन, गरीब और झुके हुए को देखकर हमारे अंदर उस पर पावर करने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहे हैं? पहला, जब हम अपने आप को हीन महसूस करते हैं और दूसरे को बहुत पावरफुल देखकर हम ईर्ष्या करने लगते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि हमारे पास कितने परसेंटेज में है। नितेश भैया, जब वैभव भैया के मानो क्लास में नंबर ज्यादा आए, ठीक है, और घर में आकर या पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों की कॉपी सामने रखी, और जब दोनों की कॉपी में तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था, तब क्या हो रहा था? दोनों को डांट पड़ रहा था। दोनों अच्छा, ऐसा था क्या? चलो तो फिर एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा। तो हमको एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जिसमें एक भाई के नंबर ज्यादा हैं और एक भाई के कम है, ठीक है? तो क्या होगा दोनों के बीच में? उसको छोटे, जिसके कम नंबर हैं, उसको ज्यादा नंबर वाले से अपने आप ही एक ईर्ष्या पैदा होने लगेगी। वो होगा उसका अपना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, वो उसे सहन नहीं कर पाना है, और वही उसकी मान कषाय है। और दूसरा, जिसके बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, वो हर बात में आपको चिढ़ाएगा, वो हर बात में अब आपको परेशान करेगा, वो हर बात में आपको बताएगा कि आप कम हो और हम ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें हर चीज में आपको लगानी है। तो सबसे पहले चलते हैं ज्ञान के पास। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन होता क्या है, ज्ञानावरणी नाम के कर्म ने हमारे उस आत्मा के ज्ञान गुण को ढक लिया है। इसीलिए हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग हो रहा है। किसी के पास वो ज्ञान बहुत ज्यादा है, किसी के पास एकदम नील है। जब आपको कभी ऐसा लगे कि इसका ज्ञान मुझसे कम है, तो आपको अपने से बड़े वाले को देखना है। और जब आपको ये लगे कि ये मुझसे बहुत ऊपर है, तो तुरंत अपने नीचे वाले को देखना। तो आप मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। कैसे? कि जब आपको लगे कि हमें बहुत आता है, इस घर में आप सबके बीच मुझे सबसे ज्यादा आता है, ऐसा मुझे यदि फील हो रहा है, तो मैं तुरंत आंखें बंद करूं और एक क्षण के लिए उन केवली भगवान को देखूं जो तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। तो मुझे अपने ज्ञान पर तरस आएगा कि मैं कहां पहुंच पाया। मैंने जितनी किताबें इस जीवन में पढ़ी हैं, उन किताबों का भगवान के ज्ञान से यदि तुलना करेंगे तो भगवान का ज्ञान कितना था? अनंत था। और उस अनंतानंत की एक बूंद उनके मुख से बाहर निकली थी। उस अनंत की एक बूंद उनको मिली, वो भी अनंत थी। और उस अनंत का एक कण गणधर महाराज झेल पाए। उसके अनंतवें भाग को, फिर उसके भी अनंतवें भाग को आचार्यों तक कानों से सुन सुनकर वो बात पहुंची, और उसके अनंतवें भाग को वे लिख पाए, और उसके अनंतवें भाग को वर्तमान में बचाकर हम तक लेकर आ पाए। और वर्तमान में हम सबके सामने जो है, उसका अनंतवा भाग भी हम पढ़ नहीं सकते, क्या याद नहीं कर सकते। फिर हमारे ज्ञान के लिए घमंड का कोई स्थान बचता ही नहीं।
एक क्षण में हमारा ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है कि अभी तो हम प्रोसेस में हैं, लाइन में हैं, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। तो बार बार यही भावना बातें कि हे भगवान, जब तक आपकी तरह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा ज्ञान तो एक बूंद के बराबर है। और जब हम अपने से नीचे वाले को देखें तब तो क्या होगा? ऐसा लगता है बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता, तुच्छ है, हीन है। तो तुरंत एक क्षण के लिए रुक जाओ और रुककर अपने आप से कहो, क्या कहो? देखो, ये अवस्था जो इसे मिली है वो तुम्हें नहीं मिल सकती क्या? बोलिए, अच्छी तरह विचार करना, क्या वो अवस्था हमें नहीं मिल सकती? वो एक क्षण लगेगा इस मनुष्य पर्याय से छूटकर चींटी की पर्याय में जाने में, एक क्षण लगेगा यहां से उस ज्ञान की हीनता को हो जाने में। इसलिए कभी भी जब ज्ञान का अहंकार आए तो तुरंत अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दो। और जब कभी भी ज्ञान की हीनता महसूस हो, घबराहट होने लगे, क्या यहाँ सारे लोग एक साथ इंग्लिश बोलने लगे तो उसको कैसा लगेगा? उसे ऐसा लग रहा है कि मैं महामूर्ख हूं और इस सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। तो एक क्षण के लिए विचार करो, क्या विचार करो कि ये सारे लोग इंग्लिश को बोल पा रहे हैं, जितनी अच्छी तरह उतनी अच्छी इनको हिंदी या संस्कृत नहीं आती। अच्छी तरह समझना, उतनी अच्छी इनको हिंदी और संस्कृत नहीं आती। इसीलिए जिसको जो भाषा मिली है वो उसे अच्छी तरह बोल रहा है। आप अपने आप को इंफीरियर मत महसूस करो, बल्कि जो आपको मिला है उसका बहुमान करो, उसका सम्मान करो और उसका स्वाभिमान करो। घमंड मत करो। जितना ज्ञान हमको मिला, जितना नॉलेज हमको मिला, उस नॉलेज को और प्यूरिफाई और परफेक्ट और सुंदर बनाने के लिए रोज प्रयास करना, लेकिन कभी भी न सुपीरियर में जाना न कभी इंफीरियर में जाना। जब कभी भी सुपीरियर होते रहें तो तुरंत नीचे की ओर देख लेना, और जब कभी इंफीरियर हो तो ऊपर वालों को देख लेना कि अभी कहां तक हमारी यात्रा बाकी है। सेकंड नंबर है ज्ञानाम पूजाम। जब पूजा का मद आए, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, औदा, शौहरत, इतना बड़ा नाम है हमारा, लोग नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं, सलाम ठोकते हैं, ऐसा लगने लगे तो क्या करना? तुरंत आप ध्यान रखो, आंखें बंद करके चक्रवर्ती महाराज के उस दृष्टांत को देखो। भरत चक्रवर्ती महाराज अच्छी तरह जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा लेने को। और चक्रवर्ती महाराज दीक्षा लेने को जा रहे हैं, उनके साथ सारी की सारी सेना है और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में झुके हुए, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में झुक रहे हैं। तो उनके साथ, चक्रवर्ती महाराज के साथ में ही उनका बड़ा बेटा अर्क कीर्ति जिसका नाम था, वो चल रहा था। तो वो सोच रहा है मन ही मन कि देखो क्या शानदार पिता मिले हैं, इतने लोग झुक रहे हैं। तो पिता को भूल गया और वो सोच रहा है कि ये सब मुझे झुक रहे हैं। और जैसे ही वहां चक्रवर्ती महाराज ने दीक्षा ली और जब लौटकर अर्क कीर्ति वापस आ रहे हैं, कोई भी उन्हें सलाम नहीं ठोकता, एक ने भी उन्हें नमस्कार नहीं किया। जब एक ने भी नमस्कार नहीं किया तो वो एकदम से अहंकार में तिल में ला गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुला के कहा कि मंत्रिन, ये क्या हुआ? मंत्री कहता है, महाराज सत्य हम क्या कहें, शायद आप जान गए होंगे, वो नमस्कार आपको नहीं चक्रवर्ती के पुण्य को कर रहे थे। इसलिए जो नाम है, जो शौहरत है, जो प्रसिद्धि है, वो आपकी नहीं है, आपके पुण्य की है, जो आपने पूर्व में संचित किया था। यशक कीर्ति नाम कर्म का उदय, उस नाम कर्म के उदय से वो प्रशंसा, वो प्रसिद्धि, वो पद और वो प्रतिष्ठा मिली है। एक क्षण लगेगा और वो सारा का सारा छूट जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण है उस जीवन का। बार बार उसको याद करो तो आपको समझ में आएगा। एक क्षण लगेगा और वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण हम दूसरों को हीनता महसूस कराते हैं। उनको देखकर उन्हें हम कितना भी सुना सकते हैं, कितनी भी उनको गालियां दे सकते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, वो सारी बातें उनको बोलकर उन्हें रुला सकते हैं। लेकिन हमें महसूस करना होगा कि एक क्षण का खेल होता है। एक क्षण में कहाँ शिखर से शून्य पर गाड़ी आ जाती है। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है कुल।
पिता का पक्ष। मेरे पिताजी कौन? मंत्री, विधायक, सांसद। अब राजा महाराजा के राज तो रहे नहीं, तो राजे रजवाड़े थे, तब तो ऐसा बोलते थे कि हमारे, जानते हो, कभी गाड़ी किसी ने पकड़ ली पुलिस वाले ने, तो क्या बोलोगे? जानते हो? वो कहता है कि जब आप, अच्छा बताओ कौन। इस प्रकार से हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हम तो बहुत बड़े वंश में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वंश में उत्पन्न हुए, अच्छी बात है, लेकिन इस वंश में उत्पन्न होने के बाद अब उस वंश की सम्मान को, उसके सम्मान को और उसके स्वाभिमान को गिराना नहीं है, उठाना है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उस वंश की, उस कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, घटाना नहीं है। क्यों? देखो, कभी भी आपको लगे कि ये वंश बहुत बड़ा है और ये सब हमारे साथी हैं, सब साथ चलेंगे, ठीक है, जब कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो बस नाम ही तो बोलना है, सब लोग साथ में आ जाएंगे, पावर है हमारे पास। तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और नारायण श्री कृष्ण को देखो। और नारायण श्री कृष्ण पड़े हुए हैं कहाँ? एक वन में, और उस वन में आराम से विश्राम कर रहे हैं, और चारों तरफ कोई नहीं है उनके। कहाँ गया सब कुछ? सब समाप्त हो गया। और वहां से एक जरत कुमार आया और उसने एक तीर घुमा के मारा, तो एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। अब आप विचार करो, नारायण श्री कृष्ण जैसी ताकत, अभी मैं आपको वंश बता रहा हूं, परिवार बता रहा हूं, कुल बता रहा हूं, ताकत भी बल में इसको इंक्लूड कर लो। इतनी बड़ी वो ताकत थे कि महाभारत के युद्ध में 18 दिन तक निरंतर करोड़ों तीर चले, एक तीर उसके शरीर को छू ना सका। वो नारायण श्री कृष्ण एक व्यक्ति के एक तीर से समाप्त हो गया। विचार करो, बल देखो, शक्ति देखो, और कुल की परंपरा का नाश देखो कि वो नाच करते थे ये सारे के सारे यदुकुल वंशी हमारे हैं, लेकिन जब मृत्यु का काल आया तो पानी देने वाला भी कोई नहीं मिला। और नारायण श्री कृष्ण, आचार्य भगवंत हरिवंश पुराण में लिखते हैं कि अंत में कहते हैं, पानी पानी पानी, बस इतनी सी है नारायण की कहानी, खत्म। ये क्या है? ये वंश है। इसका अभिमान नहीं, स्वाभिमान करना सीखो कि कुल परंपरा कैसे प्राप्त हुई है, कौन यहाँ तक हमको लेकर आया है। उन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के गौरवों को याद रखो, उन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा को याद रखो जिसमें हम जन्मे, लेकिन अभिमान के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। अब आप कहोगे बार बार ये स्वाभिमान शब्द आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, उसको आपके सामने लास्ट में रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर है जाति, माता पक्ष। हमारे मामा, हमारे नाना कौन है? मंत्री हैं, विधायक हैं, या उनका रुतबा चलता है, या आप बोल सकते हैं, ठीक है। कौन बोल रहा था बार बार? कौन बोलता था ऐसा बार बार? याद है आप लोगों को? हाँ, महाभारत, कौरव क्या बोलते थे? बार बार बोलते थे, हमारे मामा श्री। और मामा श्री ने लंका लगा दी और सारा का सारा साम्राज्य समाप्त हो गया। एक क्षण लगता है कहां से कहां स्थिति पहुंच सकती है। इसलिए अभिमान में, गर्व में, मद में चूर नहीं होना और विवेक को नहीं खोना। वो एक क्षण के लिए ये तो विचार करते कि विवेक कहाँ है, विवेक मर गया और मामा की बातों में संपूर्ण ऐश्वर्य धराशाही हो गया। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन हमने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और रख देते हैं आपके सामने। शक्तिशाली था कौन? रावण। इतनी शक्ति कि उस शक्ति के मद में चूर हो गया और उसने मन में ठान ली कि अब तो संसार की कोई भी स्त्री मुझसे बच नहीं सकती। बस ऐसा मान, उसके अहंकार उसको आ गया। उसका नियम है, संकल्प है कि मैं किसी स्त्री को जबरदस्ती स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन उसे ये मान था कि कोई भी स्त्री मुझसे स्वीकार करे बिना रह नहीं सकती। लेकिन एक सती, एक सीता ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। जब कभी आपको अहंकार आए, एक क्षण के लिए इन पंक्तियों को याद किया करो। क्या है वो पंक्तियां? पुण्य के योग में राम वनों में भी सुखमय रहते थे।
पुण्य के योग में राम जंगल में भी सुखी रहते थे, जंगल में भी महलों में रहते थे, और पाप कर्म के उदय में रावण की सोने की लंका धूल हो गई, कोयला हो गई, मिट्टी हो गई। एक क्षण की बात है, अभी पुण्य का योग है तो लंका सोने की है, चमक रही है और आनंदित कर रही है। दूसरे ही क्षण सब कुछ कोयला बन गया, सोना जलकर खाक हो गया। एक क्षण का बात है। क्या? एक क्षण की बात है कि जब तक पुण्य का उदय है तो सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित है। ध्यान से सुनो, लिख लो, याद कर लो और जीवन भर इसको गुनगुनाओ कि एक क्षण की बात है कि पुण्य का योग है तो सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित है, और पाप कर्म के उदय में द्रौपदी निज महलों में भी लज्जित है। बहुत अच्छी तरह मैं आपको पूरे के पूरे महाभारत का सारा सार रख रहा हूं कि एक क्षण की बात है। इधर रामायण है, इधर महाभारत है। एक क्षण की बात है जब पुण्य का योग होगा, अर्थात अहंकार करने की कोई बात नहीं, सारा का सारा बल यहीं छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, विश्वास नहीं। आगे आ रहा है कौन सा मद? ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धिम समृद्धि। पैसा, अगर पैसे का किसी को अभिमान है, पैसे के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है। जिन जिन को अभिमान है, एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और 2022 के मार्च महीने के कोरोना को याद करो। बहुत अच्छी तरह साफ शांति से बैठ के कोरोना चिंतन किया करो। क्या किया करो? कोरोना चिंतन। जैसे 12वां हमला का चिंतन होता ना, वैसे हमने कोरोना चिंतन बनाया। वो कोरोना चिंतन करा करो, दुनिया का सबसे बड़ा वैराग्य आपके सामने आएगा। क्या है वो वैराग्य? पैसा है, हाँ, शान शौकत से हम जीते हैं। वो पैसा हमें इतना अहंकारी बना दिया कि हम ये भूल गए कि प्रकृति क्या होती है। शायद उसके पहले किसी को भी ये होश नहीं था, किसी को भी, कि श्वास यहाँ से ली जाती है या ऑक्सीजन की भी कोई कीमत होती होगी, किसी को भी नहीं पता था। सब आनंद के साथ जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक छोटे से कीड़े ने, जिसको वायरस बोल रहे हैं, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही कि उसका आकार क्या है, अभी ये नहीं ज्ञान में है कि उसकी इंद्रियां कितनी हैं, उस छोटे से वायरस ने आपको ये बता दिया कि आपके पास जो कुछ है वो एक क्षण में समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अच्छी संपत्तिशाली है और करोड़ों रुपए की संपत्ति होकर वो लाखों रुपए देने को तैयार है, पर कोई नौकर उसके घर काम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है क्या? कोरोना चिंतन करो। वो नौकर कह रहा है भैया मुझे जिंदगी प्यारी है, पैसों का मैं क्या करूंगा, और वो आपकी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। अब मालिक सोचता है कि चलो भाई, पैसे पर नौकर ना सही पुत्र काम आएंगे। क्या? पैसे पर नौकर ना सही पुत्र काम आएंगे। और जिस दिन कोरोना हुआ तो घर का भी कोई भी साथ देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है और उसको ले जाया जा रहा है अस्पताल। अब वो सोच रहा चलो घर के काम नहीं है, डॉक्टर काम आएंगे, क्योंकि पैसे की ताकत उसे झुकने नहीं दे रही है, अभिमान है। तो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने सारे उपचार किए, सारे के सारे इंजेक्शंस दे दिए जितनी भी जरूरत थी, सारे का सारा उसको सुविधा मिल गई। बराबर से अच्छा एक वेंटिलेशन मिल गया, बराबर ऑक्सीजन की मात्रा भी उसको उपलब्ध करा दी, सब कुछ सुविधा मिल गई। लास्ट में फिर भी वो बच नहीं पाया। ये क्या हो गया? पैसे से आप क्या? पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप डॉक्टर खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से आप ऑक्सीजन खरीद सकते हो, लेकिन आयु कर्म नहीं। तो डॉक्टर तो मिल गया, ऑक्सीजन तो मिल गई, लेकिन उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाली अंदर में बैठी हुई आत्म शक्ति जो है, अंदर की ऊर्जा है, वो समाप्त हो गई। तो ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रही है। और एक क्षण में पता चला कि धन की महिमा कितनी होती है। इसलिए धनहीन हो गया ऐसा नहीं,
लेकिन धन ने आपको यह बता दिया कि अहंकारी नहीं होना। अंत में कहते हैं शरीर। शरीर क्या है? सुंदरता। कितने रिजेक्ट किए विचार कर सकते हैं। हाँ, कुंडलियां आई होंगी, फोटोज आई होंगी, किसी की नाक, किसी की आंख, किसी का चेहरा, किसी के अन्य अन्य फीचर्स को देखकर हमने खूब रिजेक्शन किए होंगे। वो नाम कर्म कहता है अभी करो, अभी पुण्य है तुम्हारा, हम बनेंगे फिर बताएंगे कि कैसे कैसे जैसे जैसे रिजेक्शन किए थे वैसे ही वैसा एक साथ अपीरियंस आपको प्रकट किया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन क्या होता है। मतलब रूप का मद। एक चक्रवर्ती हुए हैं सनत नाम के, उनका ऐसा सुंदर स्वरूप था कि देवताओं क्या चर्चा हो गई, और चर्चा चल रही थी बड़ी आनंदमयी कि सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हैं और महान सुंदर हैं। अरे ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है? हाँ, धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी देवता भी उसको देखने के लिए आते हैं, और देवता उसे देखने आए। उस समय वो व्यायामशाला में था और व्यायाम कर रहा था, तो शरीर पर धूल लगी थी। फिर भी देवता देख कर कहते इतना सुंदर ऐसा व्यक्ति तो आज तक कभी देखा नहीं। तो चक्रवर्ती को घमंड आया, और घमंड में कहता है अरे अभी क्या देखा है, अभी मैं तैयार होके आता हूं फिर देखना। और अंदर जाता है, स्नान करता है, और बड़ी अच्छी तरह, बहुत लंबी विस्तृत कहानी है, हम आपको शॉर्ट में सुनाते हैं। क्या एक क्षण में लौट कर आता है पूरा सिंगा लबालब सोने से लदा हुआ, हीरे मोती रत्न जवाहर पहने हुए, और जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है लोग थू थू करने लगते हैं, मुंह मोड़ने लगते हैं। क्या हो गया? उसके सारे शरीर से मवाद बहने लगी और उसका कोड़ फूट पड़ा। तो क्या है ये शरीर? कैसा है? चर्म का पुतला है। ये चर्म का 1% भी यहां से खिसका के दिया जाए और अंदर का दिखने लग जाए तो अभी लोग मुंह मोड़ने लगेंगे। जो लोग उससे प्रेम कर रहे हैं, जो लोग उस काया के बल पर अहंकार में बहुत कुछ किए जा रहे हैं, वो एक क्षण के लिए अगर उसके अंदर के स्वरूप को देख ले तो धिक्कार करने लगते हैं। ये 8 मद हैं, सबके पास परसेंटेज में होंगे। अब अपना अपना आज ऑब्जर्वेशन करना। अब हम आपको लास्ट में ले चलते हैं कि अभिमान छोड़ना है तो स्वाभिमान सीखना होगा। स्वाभिमान क्या होता है और अभिमान क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर दोनों में नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान का स्वाभिमान करें कि अपने ज्ञान को अपने लिए यूज करें, अपने ज्ञान से दूसरों का कल्याण करें। जहां जहां भी हम हैं वहां इन 8 में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पर विचार करें। इसका विस्तार हम आपको तप के दिन और त्याग के दिन बतलाएंगे कि कैसे इन 8 मदों को स्वाभिमान में कन्वर्ट करना है। आज बस इतना जानना है कि इन 8 मदों को आज तक हमने भरपूर किया, लेकिन जब जब ये मद आए तो तुरंत याद करो। किसको? उन केवली भगवान को याद करो, उस सीता को याद करो, उस रावण को याद करो, उस द्रौपदी को याद करो, उन कौरवों के इतने विशाल वंश को जिनके घर में कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। मतलब 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख उसके नाती हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बाद रावण वंशी यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों हुआ? अहंकार ने सब समाप्त कर दिया। तो अहंकार को धीरे धीरे कम करना होता है, समाप्त नहीं किया जाता, कम किया जाता है। किसके लिए कम करना है? अपने लिए, कि हमें अपनी आत्मा को पतन से बचाना है। क्योंकि जो ऊपर तक ले जा रहे हैं वे ही परिणाम गिरते गिरते नीचे ले जाते हैं। जिन परिणामों ने रावण को वैभवशाली बनाया उन परिणामों के गिरते ही कंगाल हो गया। जो परिणाम उसे यहाँ तक नारायण प्रतिनारायण के पदों पर लाए वे ही अहंकार में उन्हें नरक और निगूद ले जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह ये समझना है कि यदि हमने अहंकार किया है तो ठीक है, अब उस अहंकार को आगे नहीं बढ़ाना। तो क्या करना? विनम्रता लानी। कैसी आएगी विनम्रता? विनम्रता के लिए सबसे अच्छा काम है, हमेशा ये विचार करो जो मेरे पास है वो अतीत का पुण्य फल रहा है।
क्या विचार करो, अभी जो है वो अतीत का पुण्य फल रहा है, और सामने वाला जो गरीब, हीन, दीन, दुखी, दरिद्री दिख रहा है, उसका पाप फल रहा है। आपके घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, उसका पाप नौकरी करा रहा है। बेचारे की एक क्षण के लिए भी मन नहीं है, बस एक क्षण का मौका मिल जाए, कितनी देर का, एक क्षण का, वो नौकरी को छोड़कर यूं भाग जाएगा। कौन नौकरी करा रहा है, उसका पाप कर्म नौकरी करा रहा है। इसलिए हे कहो क्या, अपने पुण्य से, कि हे पुण्य हमें कभी ये अवस्था फिर से प्राप्त ना हो, मतलब हमें किसी और की दास्ता न करनी पड़े। इसलिए क्या करो, जो जो जहां जहां आपको दिख रहे हैं, बस ये विचार करो कि जो ऊपर हैं वे पुण्य के फल भोग रहे हैं, जो नीचे हैं वे पाप के फल को भोग रहे हैं। ये डायमेंशन ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये पाप है, ये पुण्य है, सबके पास है, ये ऐसे घूम सकता है, मतलब सब कुछ पलट सकता है, कुछ क्षण की बात होती है। इसलिए पुण्य और पाप की इस महिमा को बहुत ध्यान से समझ लेने के बाद अहंकार अपने आप कम होने लगता है। हमने किया ही क्या है, सब पुण्य की माया है, वो कराता है, वो बाहर में सब दिखाई देता है। आज अच्छी तरह इस पर विचार करना कि हमने कहाँ कहाँ अहंकार से गड़बड़ियाँ की है, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ की हैं वहाँ धीरे धीरे सीमेंट लगाने की कोशिश करना, वहाँ उन गड्ढों को भरने की कोशिश करना। बस यही उत्तम मार्दव धर्म है कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं वहाँ वहाँ हम सीमेंट लगा के और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। उत्तम मार्दव धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। 8 मदों में एक मद छूट गया, तप नाम का मद। तप का मद क्या होता है, मैं बहुत उपवास कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत तप की सामर्थ्य है, शक्ति है, और दूसरों को हीन भावना से देखना। आप तो उपवास से किए हैं और सामने वाले से क्या पूछते हैं, क्यों एकाशन किया क्या, अच्छा 2 टाइम तो खा ही लोगे, अच्छा उपवास के 10 लक्षण के दिन हैं, कुछ तो कर पाओगे, नहीं ऐसे मत करो, उन्हें हीन मत महसूस कराओ, हीन मत दिखाओ। सामर्थ्य आपके पास है तो आप बड़े बड़े तप करो, और जब तप का अहंकार आए तो तुरंत याद करो। आज मैं योगी भक्ति पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते विचार कर रहा था कैसे भी मुनिराज होते होंगे, एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं और 4 महीने वहीं खड़े हैं, आहार तक को नहीं उठे। गोमटेश्वर बाहुबली एक स्थान पर खड़े हो गए, 1 साल तक खड़े हैं। बोलो, यहाँ कल एकाशन किया था, आज रात में नींद नहीं आ रही है कि पेट खाली खाली है तो हमको नींद नहीं आती, और वो 1 साल तक यूं खड़े हैं, आहार का मन में भाव तक नहीं आया। तपस्या तो उनकी थी कि 1000 उपवास करने के बाद भी वे एक मुख से ये नहीं कहते कि हमने उपवास किया। उनकी कोई पालकी नहीं निकली, उनकी कोई शोभा यात्रा नहीं निकली, उन्हें जगत ने कोई सम्मान नहीं किया, लेकिन उन्हें ये पता था हमने जो तप किया है वो तपसा निर्जरार्थम। तप किस लिए किया, निर्जरा के लिए किया। तो मेरे तो कर्म की निर्जरा हुई है, और उस कर्म की निर्जरा के बल पर आगे केवल ज्ञान और मोक्ष की उपलब्धि नियम से होगी। इसलिए कोई यहाँ प्रशंसा करने वाला नहीं मिला तो हीन नहीं होना, और कोई मिल गया तो अभिमान से चूर नहीं होना। बस यही हमारे तप के प्रति भाव हो कि ये तपस्या बड़ी दुर्लभ है। देखो शरीर सबको मिला, लेकिन सब में तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं होती। बड़ी बड़ी तपस्याएं की जा सकती हैं, लेकिन करने का मानस नहीं बनता। देखो वैभव भैया, आप जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस, और आपसे कहा कि आज चतुर्दशी है तो आज क्या कर लो, उपवास कर लो। आपने क्या कहा, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, ठीक है। और आप जैसे ही यहाँ से निकले, रास्ते में बहुत लंबा ट्रैफिक मिलता चला जा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लेट। जैसे ही ऑफिस पहुंचे वहां पे लाइन लगी हुई है, आज तो पता नहीं कहाँ से बरसात हो गई, आज लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, और वहां पर क्लाइंट खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, और एक के बाद फाइल आती जा रही है, घंटों मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही है, टिफिन बाजू में रखा है,
क्योंकि हमसे उपवास होता नहीं है, इसलिए टिफिन रखा है। 1 घंटा 1.5 घंटा आपका गाड़ी में बीत गया, 6 घंटे का ऑफिस टाइम था, उसमें से 4.5 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, अब बचा कितना टाइम? बचा लास्ट 1 घंटा। ठीक है, 4.5 घंटे बीते, 1.5 घंटा बाकी है। अब 1.5 घंटे में भी आप उठे, अब तो लंच टाइम, और लंच जैसे ही लेने वाले थे इतने ही में घर से फोन आ गया कि आज तो हमने कुछ स्पेशल बनाया है, कुछ स्पेशल बनाया है, तो आप आ जाइए घर पे ही खा लीजिए। तो आप कह नहीं पाए कि हमने तो सुबह का ही अभी तक नहीं किया, और आप गाड़ी में बैठते हैं और वापस निकल आते हैं, और घर पे वो किसी को बोलते हैं भैया ये टिफ़िन तुम खा लेना, और वहाँ से निकल के आते हैं, और रास्ते में आते आते गाड़ी पंचर हो जाती। ठीक है, अब टिफ़िन भी हाथ में नहीं, 10 लक्षण का समय है, तो कहीं खा तो सकते नहीं, तो टिफ़िन भी नहीं, खा भी नहीं सकते, और उपवास करने की हमारे पास शक्ति नहीं। अच्छी तरह पहचाना, तब क्या है कि हमारे पास उपवास करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, सबको पता कि उपवास करने की शक्ति नहीं है, फिर भी पूरा दिन व्यतीत कर दिया, और वो 1-1.5 घंटा जो बचा था धीरे धीरे वो भी व्यतीत हो गया। बज गए शाम के 6। अब सोच रहा है रात होने वाली है, 10 लक्षण है, घर पहुंचेंगे तो डांट, क्या खाना तो मिलेगा नहीं, बल्कि डांट मिलेगी कि भाई रात में कैसे खाएंगे, आप रात में तो खा नहीं सकते। शांति से घर में पहुंचते हैं और मम्मी से कहते हैं हमने बढ़िया से टिफिन खा लिया था, और रात में यूं सो गए। उपवास करने की शक्ति है? नहीं है, अभी भी उपवास करने की शक्ति नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जहां धन की इच्छाओं की बात आ जाएगी वहां हम सब सहन कर जाएंगे। ऐसे ही जिनको ये पता चल गया है कि ये तप कर्म की निर्जरा के लिए होते हैं, वहां वो जीव कर्म की निर्जरा के लिए तप करता चला जाता है, कहता नहीं, और अपनी कर्म की निर्जरा करता हुआ आगे बढ़ जाता है। मद, अहंकार या अभिमान नहीं करता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमोजिनाणं णमोजिनाणं णमोजिनाणं। हे जिनेंद्र प्रभु, आप परम पवित्र हैं। आपने संपूर्ण कर्म कालिमा को नष्ट करने के लिए अपनी आत्मा को, अपने मन वचन काय को परम पवित्र किया है। हे प्रभु, मैं भी अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए आपके चरणों की साक्षी में आया हूँ। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के संपूर्ण अपराध, संपूर्ण दोष, संपूर्ण राग द्वेष आपके ज्ञान का विषय हैं। फिर भी हे प्रभु, जितना जितना मैं आपके सामने अपने अपराधों को कहता हूँ, अपने दोषों को कहता हूँ, मैं उतना ही हल्का महसूस करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आज आपके चरणों में प्रतिक्रमण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी ने मान कषाय के वशीभूत होकर मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समारंभ, समारंभ, आरंभ, इन 108 प्रकारों से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों की विराधना की हो, उन्हें कष्ट पहुँचाया हो, उन्हें दुख पहुँचाया हो,
उनका घात किया हो तो हे प्रभु मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु मुझ पापी ने मान कषाय के वशीभूत होकर पृथ्वी को रौंदा हो, बहुत अधिक पानी उलझाया हो, फेंका हो, मैंने अग्नि की विराधना की हो, वायु की विराधना की हो, वनस्पति को छिंद विंद किया हो, पेड़ पत्ते फूल आदि को तोड़ा हो तो हे प्रभु मेरे वैष्णव दोष मिथ्या हो, मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे। हे भगवान मैंने मान कषाय के वशीभूत होकर दो इंद्रिय जीवों का घात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तो मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु मुझ अल्पज्ञ ने मान कषाय के वशीभूत होकर तीन इंद्रिय जीवों के जीवन को जीवन ही नहीं समझा और उन्हें निरंतर कष्ट पहुँचाया है। हे भगवान मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान मुझ पापी ने मान कषाय के वशीभूत होकर चार इंद्रिय जीवों का घात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तो मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान मुझ पापी ने मान कषाय के वशीभूत होकर पंच इंद्रिय जीवों का घात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तो मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान मैं अनादिकाल से इस संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ अनंतों बार चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटकता भटकता आज आपके पवित्र दरबार में आपकी पवित्र छाँव में आया हूँ। हे भगवान आज तक तो मुझे यह बोध भी नहीं था कि मैंने क्या क्या अपराध किए हैं। आज आपकी पवित्रता को पाकर मुझे यह बोध हुआ है कि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ और मैं अनगिन गुणों का अवगुणों का भंडार हूँ और मैं निरंतर अपने इन अवगुणों को बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ। हे भगवान मान कषाय के वशीभूत होकर मैंने ना जाने कितने ही अपराध किए हैं। उन सारे अपराधों की आज मैं क्षमा याचना करता हूँ और आपके दिव्य चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे हृदय में इस मान कषाय से संदर्भित जितने भी परिणाम हैं वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान मैंने मान कषाय के वशीभूत होकर नारकीय जीवों को पापी कहा, दुष्टी कहा, उन्हें कष्ट पहुँचाया, उनके साथ मारपीट की तो मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान जब मैं त्रियंच गति में गया तो उस त्रियंच गति में अपने से छोटे जीवों को मारा, पीटा, कष्ट पहुँचाया और हमेशा अहंकार से भरता हुआ दूसरों का घात करता रहा। हे प्रभु आज मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान मैं देवगति को प्राप्त हुआ, उस देवगति में मान कषाय के वशीभूत होकर अपने से हीन निम्न जाति के देवों को देखकर बहुत अधिक ईर्षा भाव से मैं भर गया। हे भगवान मैंने अपने मान कषाय के वशीभूत उन्हें बहुत प्रकार के कष्टों को पहुँचाया, उन्हें मानसिक वेदना को पहुँचाया। हे भगवान मेरे वैष्णव दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान जब जब मैं मनुष्य बना इस मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष नपुंसक आदि की पर्यायों में मान कषाय के वशीभूत होकर मैंने कितने ही अनर्थ
अत्याचार, अन्याय, ईर्ष्या आदि के दोषों को किया है। हे भगवान, आज मैं अपने उन सब अपराधों को बोल पाने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप केवल ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान में मेरे सारे अपराध स्वतः ही झलक रहे हैं। अतः हे प्रभु, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, जिन माता पिता ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, मैंने मान कषाय के वशीभूत होकर उनका अपमान किया, ऊंचे शब्दों में उनसे वार्तालाप किया, विवाद किया और अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट पहुंचाए, तो वे माता पिता मुझे क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। मेरे सारे दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, जिन भाई बहनों और परिजनों के साथ मैं बड़ा हुआ, उन्हें मान कषाय के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर कभी ईर्ष्या परिणाम किए, कभी हीनता के भाव ग्रहण किए, तो हे भगवान, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, जिन मित्रों के साथ मैं पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ, उन्हें मैंने मान कषाय के वशीभूत हीन समझा, गरीब समझा, दरिद्री समझा और अनेकों अपशब्दों का प्रयोग करके उन्हें हीन दिखाने की चेष्टा की, सो मेरे वह सब दोष मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे भगवान, मेरे शिक्षा गुरु आदि जो भी मुझसे बड़े थे, उनका मैंने बहुमान नहीं किया, मजाक किया और उनकी अवहेलना की, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे भगवान, आज मुझे अपने द्वारा किए गए संपूर्ण अपराधों का बोध हो रहा है। अब मैं अपने अपराधों को पुनः नहीं दोहराऊंगा। हे भगवान, अब मैं सदा सदा के लिए इन पाप दुष्कृत्यों से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ। आप अपनी पवित्रता से मुझे भी पवित्र कीजिए। हे प्रभु, आप अपनी पवित्रता से मुझे पवित्र कीजिए। आपके पवित्र केवल ज्ञान का प्रकाश मुझे प्रदान कीजिए। आपके पवित्र केवल ज्ञान का प्रकाश मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके पवित्र केवल ज्ञान का प्रकाश मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं पवित्र बन सकूं, पावन बन सकूं और निर्मल बन सकूं। महसूस करें कि अनंतानंत सिद्ध परमात्मा जो इस लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, उनकी वह अनंत ऊर्जा वहाँ से प्रवाहित होती हुई हमारे मस्तक के ऊपर गिर रही है और धीरे धीरे वह हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश को छूती चली जा रही, हमारी आत्मा को प्यूरिफाई कर रही है, पवित्र कर रही है और हमारे संपूर्ण दोष धुलते चले जा रहे हैं और हम पावन बनते चले जा रहे हैं, निर्मल बनते चले जा रहे हैं, स्वच्छ होते चले जा रहे हैं। मान कषाय ने हमारी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। हमने ईर्ष्या से भरकर ना जाने कितनों की अवहेलना की है, अपशब्द कहे हैं, ऊंची आवाज में बात की है, उनके हृदय को दुखाया है और ना जाने कितने ही लोगों को हीन, दीन, गरीब, दरिद्री, तुच्छ समझकर उनकी अवमानना की है, असाधना की है, उन्हें मारा है, पीटा है और ना जाने कितने ही प्रकार के अत्याचार, अन्याय, अनैतिक कृत्य किए हैं। वे सब दोष आज परमात्मा की साक्षी से पवित्रता को प्राप्त हो रहे हैं। वे संपूर्ण दोष धुल रहे हैं, वे संपूर्ण दोष मिथ्यात्व हो रहे हैं, अर्थात वे अब पुनः लौटकर नहीं आएंगे और हम अपने आप को पावन करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु की वह पवित्र ऊर्जा हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश को पावन कर चुकी है, निर्मल कर चुकी है और अब हम प्रभु के चरणों में पुनः प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य साक्षी, आपका दिव्य सानिध्य आज हमको मिला। हम कृतकृत्य हैं, हम गदगद हैं, हम आनंदित हैं और हे भगवान,
आपके प्रति हम अनंत आभार, अनंत कृतज्ञता, अनंत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो आपने मुझे पवित्रता का मार्ग, यह प्रतिक्रमण दिखलाया। हे प्रभु, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि अब जब तक मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, तब तक के लिए आपके चरणों की छत्र छाया मुझे भवों भवों में मिलती रहे। जिनिर्भक्ते 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे जिनिर्भक्ते 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 सदास्तु मे सदास्तु मे सदास्तु मे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, जगत में चारों ओर मंगल हो, सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव सुखी हो, सब जीव स्वस्थ हो। हे प्रभु, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सभी अपने हाथों को आपस में मिलाते हुए अपने आँखों पर लगाएंगे और महसूस करेंगे जैसे अब हमारी आत्मा पहले के अपराधों से मुक्त हो रही है और हम पावन बन रहे हैं। ओम सिद्धम। एकदम प्रसन्न मुद्रा में आँखों को बंद करेंगे, हाथ पर हाथों को रखेंगे और धीरे से अपने सामने एक शक्तिशाली आत्मा का प्रेजेंस महसूस करेंगे कि मेरे सामने मेरे परम प्रभु, परम पिता, अनंतानंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हैं, जो अहंकार से अनंत कोसों दूर चले गए हैं। जब उन्होंने अहंकार छोड़ा तो विनय उनके जीवन में प्रवेश की और उस विनय से ही वे आज इतने ऊपर पहुंच पाए। विनय में इतनी शक्ति है कि उस विनय की एक कणिका से जीव 7 राजू चलने में समर्थ हो जाता है। विनय को विनयो मुखद्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। तो उस मृदुता को, उस कोमलता को आज हम महसूस करेंगे कि वह हमारी आत्मा की ही शक्ति है। अपनी आत्मा में उस विनय नाम के गुण को महसूस करेंगे और विनम्रता को महसूस करेंगे और सभी एक साथ बोलेंगे, मैं विनम्र आत्मा हूँ, 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 मैं विनम्र आत्मा हूँ। मैं विनम्र आत्मा हूँ। अपनी आत्मा में उस विनम्रता को महसूस करेंगे और वह विनम्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जितनी जितनी विनम्रता बढ़ रही है,
उतना ही मान, अहंकार, घमंड, अभिमान, मद, ईगो धीरे धीरे बाहर चलता चला जा रहा है। जैसे जैसे विनय बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार समाप्त हो रहा है। अंदर में कोमलता, मृदुता, मार्दव का भाव विकसित हो रहा है। अपनी आत्मा में महसूस करें कि मेरी आत्मा में विनम्रता बढ़ रही है, और जितनी जितनी विनम्रता बढ़ रही है उतनी उतनी ही अहंकार बाहर निकल रहा है। जितना जितना बाहर अहंकार जा रहा है उतना ही मैं हल्का और नम्रीभूत हो रहा हूँ। मेरी आत्मा में अनंत शक्तियों में एक विनम्रता नाम का गुण है, विनम्रता नाम की शक्ति है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। और उस विनम्रता को महसूस करने से मेरा अभिमान समाप्त हो रहा है, मेरा अहंकार समाप्त हो रहा है। मैं निरंतर शुद्ध होता चला जा रहा हूँ, पवित्र होता चला जा रहा हूँ, निर्मद होता चला जा रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे उस विनम्रता की उपासना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। मार्दव क्या है? मृदुता का भाव है। मृदुता क्या है? कोमलता। कोमलता कब आती है? जब अहंकार समाप्त हो जाता है। आज तक जो जो विनम्र हुआ है वो शाश्वत हो गया, जो झुका है वो ऊंचा उठा है। इसलिए मैं आज उस विनम्रता की, उस मार्दव धर्म की उपासना करता हूँ। अपने हृदय की वेदी पर, अपनी आत्मा पर विनम्रता, मार्दव, मृदुता, कोमलता, इन शब्दों को स्थापित करके, इन गुणों को स्थापित करके, और हम मार्दव धर्म की जाप प्रारंभ करेंगे। और धीरे धीरे भावना भाएंगे कि जैसे जैसे मार्दव धर्म बढ़ रहा है वैसे वैसे आत्मा और पवित्र और सुंदर होती चली जा रही है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय 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 नमः।
ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम मार्दव धर्मांगाय 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 नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर,
दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति वीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर शव युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। द्वादश लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। इन्होंने जिज्ञासा की है कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं ओम ह्रीम अरहम, उत्तम और उस धर्म का नाम धर्मांगाय नमः, ठीक है। तो उसके पहले जो ओम ह्रीम अरहम ये जो बोले जा रहे हैं ये क्या हैं, तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना है। ओम ह्रीम अरहम श्रीम क्लीम ब्लूम आदि जो होते हैं ये बीज अक्षर कहलाते हैं। बीज अक्षर मतलब रूट वर्ड, मतलब जैसे एक छोटा सा बीज बहुत सारी शक्तियों को लिए हुए होता है और उस बीज को बो देने से उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे ही कोई भी मंत्र है, उस मंत्र के साथ जितने बीज अक्षर और उससे रिलेटेड बीज अक्षर यदि प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीज अक्षर हमने प्रयोग किया ओम। तो ओम क्या है? ओम पंच परमेष्टि का वाचक है। इसको बोलते हैं प्रणव बीज अक्षर, मतलब ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो सबसे पहले हम नेगेटिविटी खत्म करेंगे तब तो पॉजिटिविटी अंदर आएगी। तो इसको अलग करने के लिए दुनिया के जितने भी मंत्र होंगे उनकी सबके स्टार्टिंग में ओम पहले रखते हैं जिससे नेगेटिविटी दूर हो। फिर सेकंड नंबर पर है ह्रीम। ह्रीम मतलब होता है 24 तीर्थंकर भगवान, इसको बोलते हैं माया बीज अक्षर। इसके अंदर पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करने की बहुत सारी शक्ति होती है। जहाँ ये बीज मंत्र होता है वहाँ पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब होती है। तो दो पहले नेगेटिविटी खत्म की, फिर पॉजिटिविटी बढ़ाई। फिर उसके बाद होता है अरहम। अरहम का मतलब होता है, इसे ब्रह्मवाचक अक्षर कहते हैं। ये ब्रह्म का वाची अक्षर होने से ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो पीछे वाले जो शब्द हैं उन शब्दों से बीज अक्षर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अरहम का प्रयोग होता है। और अरहम के बहुत सारे मतलब, बहुत इसको इसे सिद्ध चक्र का बीज मंत्र कहा, इसे पंच परमिष्टि का वाचक बीज मंत्र कहा। इसमें अनंत अरिहंतों से लेकर पंच परमिष्टि के मंत्र इसमें समाहित हैं और आदिनाथ से लेकर महावीर तक इनमें 24 तीर्थंकर के नाम भी समाहित हैं। ऐसी इसकी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक, हाँ नेक्स्ट बोलिए। आपने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना ठीक है। चाहिए। पर कोई बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें किसी एक ही आदमी का अच्छा हो सकता, मतलब ये कोई कंपटीशन है, ठीक है। तो अगर मेरे को आत्मविश्वास है तो किस बेसिस पे होगा कि या तो मैं उससे अच्छा हूँ या वो मेरे से अच्छा है तो मेरे में उतना खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आपका प्रश्न हम समझ गए कि जब कोई कंपटीशन होता है और वहाँ जीतना वाला केवल एक है, ठीक है, तो वहाँ हमको क्या फील करना है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इस चीज़ को हमेशा, इस कंडीशन को ऐसे ध्यान रखना है कि हमारा अहंकार का मतलब है दूसरे के प्रति हीन भावना से भरना। अहंकार का मतलब है दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरना। तो हमें ना ईर्ष्या से भरना है
ना अहंकार से बनना है। हमें अपने आप को डेवलप्ड करना है और हर फील्ड में आई एम द बेस्ट, ये तो हम सोच सकते हैं, ये अहंकार नहीं है। लेकिन आई एम ओनली द बेस्ट, ये अहंकार है। हम अकेला बेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, भाग्य पर, पुरुषार्थ के भरोसे यहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इतने सारे लोग जो यहाँ आज जंग में आए हैं, एग्जाम लिखने आए हैं, कंपटीशन में आए हैं, वो सब अपने अपने पुरुषार्थ को करें और आगे बढ़ें। लेकिन हमको अपना 100% यहाँ पर देना है। इसको आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज एक उदाहरण से समझाते थे कि जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए और आपको लगे कि अब आगे बढ़ना है, तो क्या करना है? तो हमेशा दिमाग में ये सेट कर लो, हमें कभी भी किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी, हमें हमेशा अपनी लकीर बढ़ानी है। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर। जो काम हम कर रहे हैं उसका और एक्सेस हम क्या कर सकते हैं उसे करने पर, या दूसरे को गिराने पर नहीं। जैसे आपको कंपटीशन एग्जाम लिखना है तो आपके पास सारा कोर्स है, सब कुछ है, आप अपना कोर्स लीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, आगे बढ़ने के जो कुछ किया जा सकता है वो करिए, लेकिन कभी भी दूसरे का बुरा मत कीजिए। पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज जब संघ से बाहर निकल रहे थे तो पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन किया कि महाराज अब आपसे दूर जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा महाराज ऐसा तो होता ही नहीं है, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो, पहला मंत्र तो जो हमारे गुरु ने हमें दिया था वो हम आपको देते कि कुछ मत करो, सब होगा। लेकिन यदि करने का भाव आ भी जाए तो ध्यान रखो, जब भी तुम कुछ करो तो ये ध्यान रखना दूसरे का अहित ना हो और अपना निजी स्वार्थ ना हो। दोनों से बढ़कर तुम कोई काम करोगे वो दुनिया में विख्यात हो जाएगा। आप देखते हैं आज दुनिया में हजारों साधु हैं, उनमें आचार्य भगवंत महाराज के द्वारा दीक्षित भी साधु हैं, उनमें पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज हमेशा ध्रुव नक्षत्र की तरह, हमेशा एक अलौकिक शक्ति की तरह, हमेशा एक पावरफुल व्यक्ति की तरह सामने दिखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है अपनी शक्ति को बढ़ाओ, बाकी सबको हीन नहीं समझना, बस इतनी सी बात हमको डेवलप करनी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? आत्मा को अपने शरीर के सब प्रदेश में फील करना चाहिए कि सिर्फ हृदय में? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको द्रव्य संग्रह का जब अध्ययन किया था उस समय बहुत परफेक्ट नॉलेज वहाँ पे दिया था, लेकिन हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यह है कि आत्मा यहाँ ज्योति स्वरूप है या यहाँ बिंदु स्वरूप है या फिर यहाँ पर है, तो जब हम उस आत्मा का ध्यान करें तो कहाँ उसको फील करें? आपका क्वेश्चन ये है। तो अच्छी तरह आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने लिखा सदेह परिमाणु, मतलब वह आत्मा हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में स्थित है। मतलब जितना हमारा शरीर है यहाँ से लेकर नीचे तक वो पूरे एक एक प्रदेश में आत्मा है। तो जब भी हमसे कहें कि आत्मा का ध्यान करो या आत्मा को विचार करो या आत्मा कैसी है, तो आंखें बंद करो, तो जितना बड़ा हमारा शरीर है उस एक एक शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा को महसूस करो, वहाँ आत्मा है। एक क्वेश्चन और। एक मिनट, हाँ आप बोलिए एक एक फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी है ना। बहुत बार सुनी है कि सूतक है तो हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे। तो इस बार पहली बार हुआ कि 10 लक्षण ना पढ़ने आए, अदरवाइज हम लोग मतलब इतना रेगुलर मंदिर नहीं जाते। तो क्योंकि मंदिर के अंदर जाके इन 10 दिनों में कोशिश करते हैं कि कुछ पाठ बोलने, आरती करनी, इस बार वो नहीं हो रहा। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ना अब इसका क्या लॉजिक है, मतलब सूतक का क्या लॉजिक है ये कहना चाह। जहाँ तक हम लोग हाँ ठीक है, दूसरे घर चलिए कभी इसका नहीं इसका समझ समाधान पाए। छोटा सा है। हाँ। जब वहां पर आपको सूचना मिली कि वहां पर बच्चा हुआ तो आपके मन में क्या हुआ? बहुत खुशी हुई। बस वो खुशी ही सूतक है, और कोई सूतक नहीं होता। जैसे आपने सुना और आपके मन में खुशी हुई तो राग है। ठीक है, खुशी तो बहुत अब सुनिए ना, तो जैसे ही आपके मन में वो आनंद उत्पन्न हुआ तो उस आनंद की उत्पत्ति के साथ इनका प्रश्न है कि हमको सूतक क्यों लगता है। ठीक है, किसी को भी सूतक क्यों लगता है, तो अच्छी तरह ये समझना है कि वहाँ जो कनेक्शन है रिलेशनशिप का
वो कनेक्शन हमारे अंदर वो आनंद को उत्पन्न करता है, किसी की मृत्यु होने पर शोक को उत्पन्न करता है। वो फीलिंग अपने आप डाउन होती है, यहाँ फीलिंग अपने आप अपलिफ्ट होती है। तो ये जो ऊपर उठना परिणामों का और ये नीचे गिरना अपने आप बताता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, जब बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग में है, उस समय थोड़ी सी देर के लिए आप धार्मिक अनुष्ठानों से बचना है। ध्यान समझना, धार्मिक अनुष्ठानों से बचना है, धर्म से नहीं बचना। तो आपको धार्मिक क्रियाओं से बचना है, धार्मिक प्रक्रियाओं से बचना है, लेकिन धर्म से नहीं बचना है। इसलिए आप अच्छी तरह द्रव्य छुए बिना सारी स्तुतियां, सारे पाठ पढ़ सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और भी मालाएं जप सकते हैं माला को छुए बिना। ठीक है, मंदिर के अंदर जाकर जितनी मर्यादा आपको निश्चित की गई है, उस मर्यादा की दूरी से आप अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, वहां बैठकर पूजा सुन सकते हैं, अभिषेक देख सकते हैं, गंधोदक ले सकते हैं यदि कोई आपको दे दे तो, और आप उसे लगा सकते हैं। तो आप सब कुछ किए कर सकते हैं, राग द्वेष तो हमारा हर नहीं समय छू सकते। करता है। राग द्वेष तो हमारे ये सुबह सूतक के अलावा भी तो पूरे टाइम राग द्वेष करता है। सुवा सूतक में विशेष रूप से इसलिए कहा क्योंकि वहां उत्पत्ति और नाश संबंधी कोई गया है, कोई आया है, तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग, एक अलग ही शोक आपके मन में छा जाता है। इसीलिए आज की तारीख में जिनवानी मोबाइल पे भी है, टीवी पे भी आता है, उस चीज को कैसे? ठीक है, आज इसके विषय में हमको ये ध्यान रखना है कि जिनवाणी को छू सकते हैं क्या? तो जिनवाणी को छूने का तो निषेध है, क्योंकि वो हमारी परंपरा से वैसे चला आ रहा है। लेकिन अब मोबाइल का क्या करें? तो मोबाइल से आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बाधा इसलिए नहीं है। यद्यपि पूज्य और आचार्य महाराज हमेशा मना करते थे कि मोबाइल को जिनवाणी में नहीं करना है, लेकिन अब वो सब हो ही चुका है। तो जब हो ही चुका है तो हम सब चीज़ों का यूज़ कर ही रहे हैं, तो कम से कम पॉजिटिव वे में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, ये सोचकर करना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इनके ले लेते, फिर सेशन को करते हैं। आप लोगों में से यदि किसी को जाना हो तो जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों में से गरिमा जी मुंबई। ये कुश्ती का ये बोल रही है कि पीहर में ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जैसे किसी सुराल से ये रिलेटेड हो? वो गोत्र से संबंधित होता है। जैसे ही आपका जन्म मेरी ये सुनिए, जब आपकी शादी हुई तो शादी के समय आपने सुना नहीं, पंडित जी ने आपका गोत्र चेंज करा दिया था, इस कारण ऐसा हुआ। चलिए गरिमा जी। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी जैसे विनयशील होने के लिए कहा जाता है, तो लेकिन अगर ज्यादा विनयशील हो तो सामने वाला ग्रांटेड लेने लगता है। ठीक, अगर बहुत एक अच्छा। परिवार में एक सपोज 2 बच्चे भी ठीक है, मैं समझ गया। आपको उतना ही विनम्र बनना है जितनी आवश्यकता है। कहानी आपने सुनी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक सर्प था और वो गांव वाले बहुत परेशान थे उससे। उन्होंने शिकायत की कि महाराज ये बहुत परेशान करता है। साधु ने उसे उपदेश दिया, शांत रहा करो। वो कुछ नहीं करता, लोग आते उसे पत्थर मारते और सब परेशान करते। एक दिन महाराज लौट के आए तो देखा उसका सारा शरीर जर है। महाराज ने पूछा ये क्यों हुआ? बोले महाराज हमने विनम्रता आपके कहने से सीख ली, इसलिए ऐसा हुआ। तो महाराज ने उसको समझाया ऐसा नहीं करना, अभी तुमको काटने को मना किया था, फन उठाने को, फुसकारने को मना थोड़ा ना किया था। तो आपको ये मेंटेन करके चलना चाहिए कि हम कहाँ किसके साथ कैसे बनना है। यहाँ विनम्रता का मतलब ये नहीं कि अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको खत्म करने को कहा जा रहा, नहीं। यू हैव टू उसको हम विषय को आज ले नहीं पाए क्योंकि समय हमारे पास उतना ही था। हमको अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए हर कोशिश करनी है, विदाउट हर्टिंग एनी अदर वन ईगो। किसी और के ईगो को हर्ट नहीं करना, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। सब लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुनि महाराज को आप भक्ति नहीं बोलो, वो हार नहीं लेंगे। तीर्थंकर भगवान का सम्मोचन नहीं लगेगा, उनका उपदेश नहीं होगा। तो ये उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ पोजीशन है, हमको उसे मेंटेन करके चलना है, लेकिन विदाउट हर्टिंग एनीवन। दूसरे के ईगो को हर्ट नहीं करना। इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में कोई अहंकार नहीं होता, उसी का नाम स्वाभिमान है। कभी उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने विषय आप लेते जाएंगे उतने विषय कम हैं, इसलिए चलने दो, जितना हो पाया उतना ठीक। हाँ प्रीति जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। कल वाला क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया था। बोलिए। अपन प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान की बात कर रहे थे। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है। उसके बाद फिर ये सामायिक
का एक प्रश्न है कि सामायिक में जैसे अपन चतुर्दिक बंधन और जो संकल्प करते हैं, क्या वो जरूरी होता है, नहीं करने से भी होता है? देखिए, यदि हम सामायिक की परफेक्ट हमारे पास टाइम है और हमने सामायिक का व्रत लिया हुआ है, सामायिक प्रतिमा है या सामायिक व्रत है, तब तो आपको आवर्त पूर्वक ही सामायिक करनी है। आवर्त, दंडक, सिरोन्नति जो नमस्कार होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। उसकी वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं, तो उसमें आप एक बार देख लें पूरी प्रक्रिया क्या होती है, दिग्बंधनादिक, वो सब करके ही सामायिक करने। लेकिन आप अभ्यस्त हैं या अभ्यास के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। हेमलता जी, दिल्ली। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, आज हम मुनिराजों को सुन रहे हैं तो ना मुनिराज ज्यादातर सक्रिय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता, एक बार बता दीजिए। सक्रिय मतलब होता है क्रियाशील, गतिशील, जो एक्टिव है। तो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उन्हें एक्टिवली करना, मतलब जो प्रभावना है वो अभी तक छिपी हुई हम करते थे, मंदिर के अंदर करते थे, उसे अब बाहर करके लोगों को दिखाना कि जैन धर्म क्या है, वो कहलाता है सक्रिय सम्यक दर्शन। अन्य दूसरे लोग भी सम्यक दर्शन से जुड़ सकें, उसे बोलते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन। इस पे आचार्य महाराज ने बहुत फोकस किया और उन्होंने हथकरघा जब सबसे पहली बार खुला था तब उन्होंने ये उदाहरण दिया था और इसके विषय में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। रेखा जी, हैदराबाद। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मैं एक था कि आपने जो शांत आत्मा हूँ ये जो बताया था, उसको मैंने प्रैक्टिकल में करा कि किसी को मैं माफ नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से। ठीक है। मतलब तो वो जब मैंने कंटिन्यू बोलना शुरू किया तो मैंने लगा कि थोड़ा सा मैं शांत हूँ। बहुत अच्छा। यही तो प्रैक्टिकल है, यही तो सीखना है। बहुत अच्छा। हाँ, तो वही, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा क्यों होता है कि वो जब अपन ट्रिगर हो जाते हैं वो बात के लिए, तब हम फिर से उनको वो बात के लिए बुरा समझते हैं। उसी को बस एक चीज याद करनी है, पास्ट को भुलाना है। जो हो गया वो हो गया। वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया बहुत अच्छा, कि एक बार एक व्यक्ति ने महाराज के पास जाके निवेदन किया, महाराज उस व्यक्ति ने हमको 6 साल पहले 7 साल पहले ऐसा बोला था, उस बात की हमारी लड़ाई चल रही है। महाराज ने कहा ठीक है, तुम अपने घर जाओ और 6 साल पुराना कैलेंडर लेकर आओ। वो घर गया, उसने सारे में देखा, उसको नहीं मिला। फिर उसने घर में पूछा, वहाँ नहीं मिला। फिर उसने नौकर से पूछा कि क्यों भाई, कोई कैलेंडर सफाई में कहीं पड़ा हो तो देख के दो। सारे देखे लेकिन 6 साल पुराना कैलेंडर नहीं मिला। तो महाराज कहते क्या बुद्धू लोग हो, जब तुमने कैलेंडर कबाड़े में फेंक दिया तो उसकी बात को कबाड़े में फेंक के आगे बढ़ जाओ, इतना क्यों रुके हो। ऐसे ही हमको सोचना है कि जब हमने कैलेंडर छोड़ दिए, वो तारीखें छोड़ दी, वो स्थान छूट गए, अब वो व्यक्ति और उनकी बातें भी छूट जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, रीतिका जी, बेंगलोर। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, मैं अभी मतलब मेरी जॉब के कारण मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। तो बेंगलोर के कल्चर के हिसाब से भैया जी यहाँ पर जैसे मंदिर जी में पुष्प का यूज करते हैं वो लोग, मतलब मूर्ति के पास में पुष्प रख देते हैं। ठीक है। तो भैया जी उस मूर्ति को जैसे हम नमोस्तु करते हैं तो उसमें कोई हमको दोष लगता है? मतलब हर मंदिर जी में ऐसा होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रहता वो दिगंबर मुद्रा ही है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह आपको वंदना करनी चाहिए और भावना बानी चाहिए कि जैसे भगवान साक्षात समुषण में बीतरागी बैठे थे, वैसे ही मुद्रा को ध्यान में रख के और नमोस्तु वंदना करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं, कोई दोष नहीं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। ठीक है, अब जिनकी जिज्ञासाएं रह गई हैं वो लिख के रख लो, फिर समय पर उनको पूछना। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।